हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय क्लासेस। सर्वोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अब तक आप सभी लोगों को इस चीज़ के बारे में भली भांति मालूम है कि ईरान और इजराइल की जो कॉन्फ्लिक्ट थी अब वो प्रॉपर वार का रूप इसने ले लिया है, यानी कि दोनों देशों के द्वारा यहाँ पर ड्रोन, फाइटर जेट और इसके अलावा बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल करके प्रॉपर यहाँ पर युद्ध लड़ा जा रहा है। इसी बीच में आपको मालूम होगा कि यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दी है और इस स्टेटमेंट में उन्होंने ये कहा है कि यूएसए विल कम डाउन विथ फुल माइट एट लेवल नेवर सीन बिफोर, यानी कि अगर ईरान यूएसए के किसी भी सैन्य ठिकाने पर जो कि मिडिल ईस्ट में है या किसी भी ऐसे क्षेत्र को हमला करता है जो यूएसए के अंतर्गत आता है, तो यूएसए फुल स्केल पर यहाँ पर क्या है, ईरान को यहाँ पर सबक सिखाएगा और इस लेवल पर सबक सिखाया जाएगा कि जो शायद ईरान ने पहले कभी यहाँ पर देखा भी नहीं होगा। ये इस तरह का स्टेटमेंट जो है इनके द्वारा यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरी अमेरिकी सेना जो है वो आप पर टूट पड़ेगी, यानी ईरान पर क्या है, टूट पड़ेगी और हम फुल स्केल यहाँ पर वार करेंगे, ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। अब आइए एक एक करके चीज़ों को यहाँ पर समझते हैं कि दोनों के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट है या दोनों के बीच जो वार है वो कहाँ तक पहुँचा है और अब तक के हालात के अनुसार यहाँ पर क्या चीज़ें निकल के आई हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि ईरान और इजराइल के बीच जारी जो जंग है उसमें डोनाल्ड ट्रंप का ये स्टेटमेंट निकल के आया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये AFP न्यूज़ एजेंसी का ये ट्वीट है। इफ़ वी आर अटैक्ड इन एनी वे, यदि हम पर हमला होता है किसी भी तरीके से, किसी भी शेप में, किसके द्वारा, बाई ईरान, द फुल स्ट्रेंथ एंड माइट ऑफ द US आर्म फोर्सेज विल कम डाउन ऑन यू एट लेवल नेवर सीन बिफोर। डोनाल्ड ट्रंप वार्न एडिंग दैट वी कैन ईजिली गेट अ डील डन बिटवीन ईरान एंड इजराइल। हम फिर यहाँ दोहराते हैं कि इजराइल और ईरान जो है वो आसानी से एक डील यहाँ पर कर सकते हैं और चीज़ों को डी एस्केलेट किया जा सकता है, ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप का, राइट। अब यहाँ पर देखा जाए ये डोनाल्ड ट्रंप का तो कहना है, लेकिन इजराइल और ईरान की तरफ से जिस तरह के यहाँ पर कदम उठाए जा रहे हैं उनको देख करके कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा है कि दोनों ही देश क्या है यहाँ पर डी एस्केलेट करना चाहते हैं। और मैं ऐसा किस लिए कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए हाल ही में हुआ क्या है कि ईरान के ऊपर इजराइल के द्वारा हैवी बॉम्बिंग की गई और यहाँ पर जो ईरान की ऑयल रिफाइनरी है या कह सकते हैं जो सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है उस पर हमला किया गया है एयर फोर्सेस के द्वारा और इसके बाद यहाँ पर आग का एक गुबार देखने को मिला है। अभी मैं आपको फुटेज दिखाता हूँ। और इन सब चीज़ों के अलावा इजराइल के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि ये सब हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ईरान के द्वारा 15 परमाणु बम बना लिए गए थे, ऐसा दावा किया गया है इनके द्वारा। हालांकि इसका कोई ठोस सबूत यहाँ पर नहीं दिखाया गया, ना कोई ऐसा कोई क्लिप दिखाई गई जिसमें चीज़ यहाँ पर इन्होंने क्लेम की हुई हो। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि जहाँ इनके द्वारा अटैक किया गया है वो वीडियो क्या है, लगभग आज पूरा टाइम वायरल था, तो एक बार ज़रा आप उस वीडियो को देखें, उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सहारन ऑयल रिफाइनरी इन तेहरान कंटिन्यू टू बर्न टू द ग्राउंड। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रिफाइनरी है, देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा यहाँ पर ये धुएं का गुबार देख करके ही और आग की लपटें देख करके ही आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर किस स्केल का ये जो अटैक हुआ था। और उसके बाद जो ये यहाँ पर देखने को मिल रहा है ये एक्चुअली क्या थी, एक ऑयल रिफाइनरी थी जहाँ पर ऑयल को रिफाइन किया जाता है, उसके बाद आगे इसको भेजा जाता है। वहाँ पर क्या है ये अटैक किया गया था और उसके बाद इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिली हैं यहाँ पर, राइट। इजराइल पर सॉरी ईरान पर किया गया इजराइल के द्वारा। इसके अलावा अगर हम लोग देखें और आगे चीज़ों को तो देखिए जब यहाँ पर इजराइल के द्वारा किया गया तो ईरान ने भी क्या है, रिटेलिएट किया है। फिलहाल इसके बारे में अगर समझें हम लोग देख सकते हैं, इजराइल अटैक ईरान ऑयल एंड गैस फैसिलिटी। इजराइल स्ट्रक मल्टीपल की ईरानियन एनर्जी फैसिलिटी इंक्लूडिंग द साउथ पार्स गैस फील्ड। यानी जो ये नाम है ये भी याद रखना जरूरी है कि साउथ का जो पार्स गैस फील्ड था, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एज वेल एज द फज्र जम गैस प्लांट दैट प्रोसेस इट्स फ्यूल तेहरान सहारा ऑयल डिपो वाज आल्सो हिट। तो ये मैप में आप देख सकते हैं ये सहारन ऑयल फैसिलिटी थी जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इस फिगर में, और ये वन ऑफ द तेहरान लार्जेस्ट फ्यूल स्टोरेज साइट थी जिसको यहाँ पर ये बर्न कर दिया गया है, कह सकते हैं डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। इसके अलावा जो साउथ पार्स फील्ड है ये यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। कई मल्टीपल साइट्स पर इनके क्या द्वारा जो है यहाँ पर अटैक किए गए हैं। अब इसी के रिटेलिएशन में ईरान के द्वारा भी क्या है यहाँ पर अटैक किया गया इजराइल के ऊपर, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ईरान ने इजराइल का जो हाइफा शहर है, हाइफा पोर्ट आपको मालूम होगा कि भारत के अडानी ग्रुप के द्वारा जो भी है यहाँ पर एक पोर्ट इनके द्वारा लिया गया था, एक टर्मिनल इनके द्वारा लिया गया था।
हाइफा शहर की तरफ भी क्या है, ईरान के द्वारा करीब 50 बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई हैं। और इन 50 बैलिस्टिक मिसाइल में से कई ऐसी मिसाइल हैं जिनको आयरन डोम जो है यहाँ का जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो इंटरसेप्ट नहीं कर पाया, और कई मिसाइलें यहाँ पर गिरी हैं। और यहाँ पर सायरन भी बजे हैं जो लगे होते हैं, एयर सायरन। और इसके बाद हाइफा पोर्ट पर भी क्या है, भारी नुकसान देखने को मिला है। लेकिन इस बात को मीडिया के सूत्रों के द्वारा जो कहा सकता है कि क्लियर किया गया है कि जिस पोर्ट को अडानी ग्रुप यहाँ पर ओन करता है उस पर फिलहाल कोई क्षति नहीं हुई है। मैं इस चीज़ को क्लेम नहीं कर रहा हूँ, जो मैंने पढ़ा वही मैं आपको यहाँ पर साझा कर रहा हूँ। साथ ही इन हमलों में इजराइल के 14 लोग घायल हो गए हैं, और ये मौत का आंकड़ा जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो हो सकता है कि ये बढ़ करके और ज़्यादा हो गया हो। राइट, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये वाशिंगटन पोस्ट का एक आर्टिकल है, ईरानियन मिसाइल स्ट्राइक हाइफा एज इजरायली एयर फोर्सेस अटैक तेहरान। तो इजराइल के द्वारा चूंकि तेहरान पर अटैक किया गया, उनकी रिफाइनरी को यहाँ पर डिस्ट्रॉय किया गया, तो इसी के रिटेलिएशन में तेहरान ने भी क्या है, मल्टीपल स्ट्राइक की हैं, यहाँ पर मल्टीपल बैलिस्टिक मिसाइल मारी हैं। और उनमें से कुछ मिसाइल क्या है जाकर के सीधे ये हाइफा पर, यहाँ पर हाइफा शहर में क्या है ये डिस्ट्रॉय हुई हैं, और काफ़ी लोगों को यहाँ पर घायल भी हो गए हैं, काफ़ी सारे लोग। राइट, अब देखिए यहाँ पर लास्ट प्रश्न निकल के ये आता है कि जो आगे इसमें क्या होगा। अब तो देखिए बात दरअसल ये है कि ईरान के जो विदेश मंत्री हैं अब्बास अरागची, इन्होंने कहा है कि इजराइल अगर हमले रोक देता है तो ईरान भी क्या है यहाँ पर अपने अभियान को बंद कर देगा। चूँकि इजराइल जो है वो कहीं से भी नहीं ये समझ में आ रहा है, नई चीज़ ऐसी देखने को मिल रही हैं कि ये अभियान को अपने रोकने वाले हैं। ईरान का तर्क ये है कि हम अपना डिफेंस कर रहे हैं, और यह बचाव क्या है, जो आक्रामकता दिखाई जा रही है इजराइल की तरफ से, उसके रिटेलिएशन में हम लोग कर रहे हैं, और ये पूरी तरीके से वैध है। ये प्रतिक्रिया है जो ईरान यहाँ पर दे रहा है इजराइल को। अगर इजराइल बंद कर देता है तो ईरान भी यहाँ पर बंद कर देगा। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, ये एक आर्टिकल है, और ईरान सेज रेडी टू एंड अटैक इफ़ इजराइल स्टॉप असॉल्ट, यानी कि अगर इजराइल अटैक करना बंद कर देगा तो हम भी बंद कर देंगे। लेकिन जिस तीव्रता से यहाँ पर दोनों के द्वारा इस तरह की चीज़ें दिखाई दे रही हैं, उससे कतई नहीं लगता कि ऐसा कुछ यहाँ पर होने वाला है। अब यहाँ पर और कोई फर्दर अपडेट आती है तो मैं निश्चित तौर पर आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के आऊँगा। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।